आज के वीडियो में हम आप लोगों को सारणिक के विषय में जानकारी देंगे। सारणी को कैसे हल किया जाता है इसके विषय में बताएंगे। सारणी में संक्रिया कैसे की जाती है, इसके पिछले वीडियो में सारणी के प्रगुण बता रहे थे, उसमें चर्चा किया। आज हम सारणी को हल कैसे करें संक्रिया लगाकर, जिससे वो आसानी तरीके से हो जाए। तो ऑपरेशन, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। दो प्रकार के होता है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो उसमें हम आपको बताएंगे किसी उदाहरण के द्वारा लेकर के। जैसे ये कोई मैट्रिक्स ले लिया, अब उस मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट रखा जा सकता है। जैसे हम 1 1 1 ले रहे हैं, 1 1 प्लस एक्स और 1 और 1 है, 1 और 1 प्लस 1। प्यारे बच्चों, ये 3/3 की एक डिटरमिनेंट है। जैसा कि बताया हम आपको, ये सारणिक है। सारणी का और ऑब्जेक्ट में जो थोड़ा अंतर है उसको मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूँ। सारणी में सबसे पहले वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अवयव को रखा जाता है। जबकि मैट्रिक्स में आयताकार आकृति में, आयताकार इस प्रकार के डिब्बे में मैट्रिक्स को रखा जाता था, या सारणी में इस प्रकार से करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो अंतर है, सारणी में किसी एलिमेंट से गुणा या भाग कराते हैं तो किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में हो सकता है। किसी भी एक भी रो, पहले थर्ड कॉलम रो में हो या दूसरे में हो या सेकंड कॉलम का, किसी एक ही रो कॉलम में गुणा होता है। जबकि मैट्रिक्स में जो गुणा कराते हैं तो अंदर के पूरे एलिमेंट में गुणा या भाग होता है। ये विशेष अंतर है। ठीक, अब यहाँ सारणी में हम आपको संक्रिया सिखाएं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हर सवाल को हल करने में, सरल करने में। तो सारणी की संक्रिया दो प्रकार से होती है, इसको कहते हैं संक्रिया। ऑपरेशन OPE। संक्रिया का ध्यान रहे, किसी रो या कॉलम को जीरो बनाने का, अधिकतम 2 जीरो बनाने का। जैसे ये रो है, ये कॉलम है, तो अगर हम जीरो बनाना, अगर रो में जीरो बनाना चाहते हैं तो ये वाले के जीरो बना दे, ये इन, तो इसको जीरो, तीनों जीरो नहीं बनाएंगे। क्योंकि जब तीनों जीरो बना देंगे प्यारे बच्चों, तो पूरा प्रगुण में पढ़े हो, अगर किसी रो कॉलम के किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट जीरो हो तो सारणी का मान ही शून्य हो जाता है। तो तीनों अगर जीरो बना देंगे तो जीरो बन जाएगा, इसलिए अधिकतम 2 बनाएंगे। इसलिए एक साथ 2 संक्रिया की जाती है, एक साथ 3 संक्रिया नहीं करेंगे, ध्यान रखें। तो अच्छा, तो अगर रो संक्रिया और कॉलम संक्रिया सिखाएंगे। तो जैसे हम इसको रो में करना चाहते हैं तो रो को R से दर्शाते हैं। इसको जीरो बनाना चाहते हैं तो इसको R2, जिसे जानते हैं R1 है, मतलब ये तो है पूरा R1, लेकिन कॉलम में कहें कि C1 है और ये C2 है और ये C3 है। तो ये जीरो बनाना चाहता हूँ, इसको तो ऐसे ऐसे घटाओगे, तो इसको ऐसे घटाने, इसको कॉलम कहलाता है, ये कॉलम है, जो कहते हैं C। ठीक, इसको C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2 कह दिया जाए, या C3 माइनस, आप पहले से घटाओ तो और सरलता रहेगी, उसका रीजन मैं बताता हूँ। ये बता रहा है, पहले कॉलम को समझा रहा हूँ फिर रो को समझाऊंगा। C2 माइनस C1, दूसरे वाले कॉलम में पहले वाले कॉलम को घटाइए और रखिए कहाँ, जो पहले लिखा हो C2। इसी को आप लोग थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, C2 एरो लगाकर, इसका मतलब C2 में रखना है। और नहीं रखते हो तो भी ठीक है, जैसे C3 में C1 को घटाना है, रखना C2 जो पहले उसी में रखना है। इसको समझिए, चलते इसको प्रसाद में, इसी को यही संक्रिया कहलाती है, जीरो बनाने का प्रयास। देखिए इसको उतार लेंगे, 1 1 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो जीरो हो जाएगा। इसमें से C2 ये कॉलम कहलाता है, 1 प्लस इसमें 1 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 1 प्लस जो 1 घटेगा तो क्या होगा, x बचेगा। फिर इसमें से ये घटेगा तो जीरो हो जाएगा। तो दूसरे कॉलम में पहले कॉलम को घटाना हो गया। फिर एक साथ मैं बताया हूँ 2 कर सकते हो, एक ये किया एक ये किया।
अब कोई सोचे कि हम C3 और C1 माइनस C2 भी कर दिए, ये भी जीरो हो जाएगा, तो पूरा ये भी जीरो बन जाएगा, तो पूरा सारिका का मान जीरो हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए अधिकतम एक साथ दो संख्या करेंगे, यानी अधिकतम एक साथ दो जीरो लाने का प्रयास करें, तीन जीरो नहीं, चाहे रो में हो चाहे वो कॉलम में। अब C3 माइनस C1 कह रहा हूँ, तो 3 में एक घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, अब 3 में फिर एक तीसरा कॉलम है, पहला घटाएंगे फिर भी जीरो हो जाएगा। मैं C3 माइनस C2 भी कर सकता था, अगर वहाँ करता तो एक करता x आ जाता, इसलिए मैं कह दूँगा तो ठीक है। फिर इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर y हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया, ये C2 माइनस C3 माइनस C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1। इस पर एक पहले वाले रे को अधिकतम दो जीरो आया, और तीसरे वाले कॉलम में भी अधिकतम दो जीरो आया, तीन किसी में नहीं आया। दूसरे वाले कॉलम में भी अधिकतम दो ही जीरो आया, तीन जीरो नहीं हो सकता, रखना ध्यान में। इसलिए एक बार दो संख्या साथ चल सकती। अब प्रसार की बात है, प्रसार उस तरफ से करना चाहिए जिधर अधिकतम जीरो बैठे, अधिकतम में दो जीरो हो सकते हैं। तो इसे प्रथम रो से करता हूँ तो अधिकतम दो जीरो बैठा है, यहाँ थर्ड कॉलम से भी कर सकती हूँ, अधिकतम दो जीरो बैठा है, सेकंड कॉलम से भी अधिकतम दो जीरो बैठा है। इसलिए हम इसको कहते हैं R1 के सापेक्ष, चाहे जिससे करिए उत्तर वही आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बगल में, इसे R1 के सापेक्ष प्रसार करें, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। बेटा ध्यान रखें, कर रहा हूँ, देखिए यहीं पर लिख देता हूँ। जैसे जानते हो R1 करना है तो उसके एलिमेंट को लिखना है, फिर पोस्टर लगा देना, उसके सामने के कॉलम को सामने एक रो कैंसिल करके जो बचता है मुख्य विकर्ण में सेकंड में घटाता हूँ। तो x को y से गुणा तो x y हो जाएगा, जीरो के जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, ये फिर आगे प्लस अल्टर नहीं चलता है बेटा, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर चलना ही, प्लस फिर माइनस कर दिया, माइनस जीरो लिखें। जब जीरो लिखेंगे जीरो के सामने के कॉलम को सामने कैंसिल करेंगे, तो देखो बाहर जीरो है तो अंदर चाहे जो कुछ भी हो सब जीरो बना ही देगा। इसीलिए कहते हैं जिस ओर अधिकतम दो जीरो बैठे हो उस ओर से प्रसार करना चाहिए। ये हुआ, तो दूसरे भी ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक y का एक से करोगे तो y का ना y हो जाएगा माइनस, फिर इसका जीरो से करोगे जीरो हो जाएगा। मैं किए दे रहा हूँ चूंकि बाहर जीरो थी, ऑलरेडी जीरो हो ही जाना है, लेकिन इसको लिखने को जितनी जीरो लिख दो उतने काम चल जाएगा। फिर थर्ड में देखो ये जीरो है थर्ड में, तो तीसरा कॉलम और ये पहला रो कैंसिल, ये बच रहा है, इसका गुणा कराएंगे ये इस प्रकार से, एक का जीरो से जीरो हो जाएगा, एक से करना भी एक्स हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो एक से गुणा तो एक्स वाई हो गया, और ये जीरो है सब जीरो हो ही जाएगा, जीरो ये भी सब जीरो है तो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि बाहर जीरो सब जीरो बना देगा। तो टोटल कितना होगा एक्स और वाई। तो ये प्यारे बच्चों आंसर है, मैंने इसका प्रसार हो गया, जो प्रश्न दिया था इसका सलूशन है, इसका हल है, ठीक है। इस प्रकार से तो कहने की मेरी संक्रिया ये ऑपरेशन आप लोग सीख लें जिससे आपको सरलता रहे, हर चीज़ अच्छे से जान जाएं। तो संक्रिया ये हमने कॉलम के सापेक्ष बताया, इसी में अभी हम रो के साथ, इसी प्रश्न को रो के साथ बता दें, बाकी सब वही है। मेन मकसद ये है अधिकतम दो जीरो लाने का प्रयास करें, नहीं होता तो एक ही जीरो हो जाएगा, नहीं होता तो कोई बात है संख्या छोटी हो जाएगी, जैसे बड़े बड़े संख्या लिखी है असंख्या लगा घटाने के लगाएंगे तो कभी कभी जोड़ने की संख्या लगती है, जिसमें भी सरलता हो जाए, कॉमन हो जाए, वह मिल जाए, बाहर निकल आवे, ये सब काम किया जाता है। तो दो तीन संख्या को उदाहरण देंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसी सवाल को या दूसरे किसी सवाल को हम आपको उससे सिखाते, उत्तर यही आ गया, यही बता दे रहे हैं। मेरे देखना इसी क्वेश्चन को रो के सापेक्ष, तो माने इसमें अभी हम कॉलम संख्या लगाए, हम रो की संख्या लगाएंगे। रो जानते हो कैसे हो, ये रो हो, ठीक ऐसे, तो 1 1 1 है ये, तो इसमें हम ऐसे घटाएंगे तो क्या कहेंगे इसको, यहाँ से ये घटाना सोचें या पहले से सेकंड घटाना चाहें, ज़्यादा बेटर है अगले से होगा तो उसको पढ़ा रहेंगे पहले वाले को। तो क्या लिखेंगे R2 माइनस R1 एंड कितनी है ये R3 माइनस R2 कहिए चाहे R1 कहिए, ये आपकी स्वतंत्रता है। हमने कहा जीरो लाना, छोटी छोटी गिनतियाँ बस R3 माइनस R1 ही कर देते। मैंने ये भी बताया कि दूसरे रो में पहले रो घटा दीजिए, रखिए R2 दूसरे रो में, तीसरे रो में पहले रो घटाइए, रखिए तीसरे में, ठीक। उत्तर वही आएंगे, एडजस्ट कर दीजिए, शुरू करिए।
1 1 1 रो किया, R2 ये दूसरा रो, ध्यान दीजिए दूसरे में पहले घटाएंगे 2 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, इसमें ये घटाएंगे तो एक कट जाएगा, ये x आएगा। समझ लो प्यारे स्टूडेंट, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। 1 प्लस फिर 1 में 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। फिर देखो थर्ड में पहले घटा रहा हूँ ना, क्योंकि R3 माइनस R1 कहाँ, तो R3 में घटाएंगे तो एक में 0 हो जाएगा। R3 में 1 घटेगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें ये घटाएंगे तो एक कटेगी, ये y बच जाएगी। इस प्रकार से संक्रिया, इसको संक्रिया देखिए आपको, देखो पहले वाले कॉलम में 2 जीरो अधिकतम आ गया, ठीक है, और थर्ड वाले रो में भी अधिकतम 2 जीरो आ गया। 3 किसी में होना चाहिए, ये तो पूरा सारी जो हमने उत्तर एक्स वाई आया है फिर सब 0 हो जाए, क्योंकि प्रगुण ही होता है। तो ये ध्यान रहे इतना बेटा, संक्रिया इसी को कहते हैं ऑपरेशन या संक्रिया करना। बड़ी बड़ी साड़ी रहेंगे तो संक्रिया के द्वारा छोटा कर लिया जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। चलिए अब मैं इसको किसके सापेक्ष प्रसार करूँ, चाहे रो के सापेक्ष करूं चाहे कॉलम के सापेक्ष करूं, यही नियम ध्यान रखें बेटा, जिसमें अधिकतम 2 जीरो बैठे हों या एक ही जीरो हो उसी तरफ से प्रसार करना चाहिए सहूलियत के लिए। उत्तर तो आ जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम इसको प्रथम कॉलम के सापेक्ष करें, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 जीरो बैठे हैं, इसमें एक भी जीरो नहीं है। अच्छा, कोई लड़का दूसरे भी रो से कर सकता था, उत्तर वही आएगा। तो मैं जो सुविधा दे उसका करूँ, ऐसे करूँ तो ये देखो ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, अल्टरनेटिंग क्रम में चलेंगे, जिस ओर से करें उसी से प्लस माइनस लीजिए। ठीक, चलिए प्रसार इसका देखिए 1 1 लिखेंगे, इसके सामने कॉलम को, सामने को रो को फिर कैंसिल हो जाए तो क्या ये बचेगा एक्स वाई, ये लीजिए, फिर इसको यहाँ बुला करेंगे 0 हो जाएगा। फिर देखिए आगे माइनस 0, फिर कोष्टक बंद मैंने लगाएंगे कोष्टक, इसके सामने को कॉलम, सामने का रो और सामने का कैंसिल, तो 1 का वाई से करेंगे, वाई का नाम वाई, अभी कैंसिल, ये 0 कैसे करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये हुआ, फिर ये प्लस, अभी लेकिन देखिए बाहर 0 तो अंदर लिखने कोई उचित नहीं, 0 हो ही जाएगा, समझाने लिख दिया हूँ। फिर देखो 0 है अंदर, कोई उचित नहीं है क्योंकि बाहर 0 ही है, इसीलिए किया जाता है जिसमें अधिकतम 2 जीरो बैठे उसी ओर से प्रसार करने में। तुम्हें लोग बेटा देख लो, सब 0 है तो ये 0 बन जाएगा, तो केवल ये वाला उत्तर होगा, बाकी 0 बन जाएगा। इधर से करते तो थोड़ा गुणा करना पड़ता, बस इतने बाकी उत्तर वही हो जाएगा। ये 0, ये सामने का रो को सामने का कॉलम कैंसिल किया, ये बचे 1 0 0 से करना। चलिए बच्चों क्या इसको देखो, जब ये गुणा करो तो एक्स वाई केवल हो जाएगी, तो 0 है, ये 0 है, सब 0 बना देगा, और वो भी सब 0 बाहर 0 है, 0 बना देगा, तो टोटल कितना हो एक्स वाई, ये आंसर आ गया। ठीक, क्या बच्चों क्वेश्चन वही था, तरीका बदल दिया था, उसमें हम कॉलम संक्रिया लगाए थे, स्तंभ संक्रिया, ठीक, इसमें हम रो संक्रिया लगा दें, मैंने पंक्ति संक्रिया, पंक्ति या रो ऑपरेशन, उसमें कॉलम ऑपरेशन लगा दें। तो यही एक मेथड है बेटा, इसको बड़े से बड़े को क्वेश्चन को यही ऑपरेशन लगा करके हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए, फिर जो कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बॉक्स में से पूछ लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और समझाएंगे। सब शेयर करिए आप लोग डालना, फिर आपको क्रेमर रूल से इसको हल करना तो सिखाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये 8 नंबर का आता है प्यारे बच्चों।